दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन निफ्टी में 100 पॉइंट्स की तेजी बनी, 0.43% का जंप है, 25,114 पर निफ्टी आके बंद हो चुका है। तो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली हम निफ्टी में थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी तेजी देख पा रहे हैं। निफ्टी बैंक ने भी ठीक परफॉर्म किया, मिड कैप भी ओके था 183 पॉइंट्स ऊपर, और स्मॉल कैप में सबसे अच्छी तेजी बाकियों के कंपैरिजन में यानी 0.64% की देखने को मिली है। कंपनीज को देखें तो एडवांस की जो कंपनीज है वो ज़्यादा है, यानी तेजी के स्टॉक्स ज़्यादा है क्लोजिंग बेसिस पे। साथ में सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो मैक्सिमम सेक्टर्स प्लस में मेटल, फाइनेंस, फार्मा, ऑटो सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। सरकारी बैंक्स, मीडिया और एफएमसीजी आज नीचे आके बंद हो चुका है। साथ में देखिए दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ जो इम्पैक्ट लाएगी स्टॉक मार्केट के अंदर मंडे के दिन, क्योंकि न्यूज़ आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग यानी शाम को 4 बजे के आसपास। इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हो चुका है और वो आप देख सकते हैं 2.07% का है। पिछले महीने 1.55% का था, लेकिन अभी के समय ये बढ़ के 2.07% का हो चुका है। लेकिन एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेशन थी 2.10% की, यानी एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। एक्सपेक्टेशन से कम इन्फ्लेशन आता है तो अच्छा होता है, तो बहुत बड़ा गैप नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन से कम ज़्यादा नहीं था, क्योंकि यूएस का डेटा हमने देखा और यूएस का डेटा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। तो इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, अगर मैं एक्सपेक्टेशन के साथ में इसको कंपेयर करूँ तो। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट होगा कल के दिन। अब देखिए, कल के दिन मतलब मंडे के दिन, अब देखिए आईपीओ को लेकर कुछ न्यूज़ आ रही है। कल अपन ने बातचीत की थी कि टाटा कैपिटल का आईपीओ आएगा अक्टूबर के मंथ के अंदर, और उसकी वजह से अनलिस्टेड स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। अब देखिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, अनलिस्टेड जोन है और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें इन्वेस्टर्स जाके अनलिस्टेड स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। यानी ऐसी कंपनीज जो मार्केट में अभी तक लिस्ट हो ही नहीं है, उनके स्टॉक्स को पहले से ही खरीद लेना। तो क्या होता है, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होगी जिनके स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स 2-3 साल पहले खरीदेंगे लिस्ट होने से, तो हो सकता है उसमें उनका पैसा बन जाए, क्योंकि 2-3 साल में कंपनी भी ग्रो करेगी। लेकिन होता क्या है, जैसे इन्वेस्टर को पता है कि अभी टाटा कैपिटल का आईपीओ आने वाला है, तो इन्वेस्टर अनलिस्टेड मार्केट में अभी से ही खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रियल प्राइस है उस स्टॉक का वो नहीं रहता है और स्टॉक ऊपर जाने लगता है ज़्यादा बाइंग आने की वजह से। और जैसे ही कंपनी इशू प्राइस लेके आती है, वो कंपनी तो हिसाब से लेके आएगी, जो वैल्यूएशन कंपनी को देनी होगी, तो वो इशू प्राइस काफ़ी कम होता है अनलिस्टेड प्राइस से। तो स्टॉक का जो प्राइस होता है ना वो क्रैश करता है। जैसे अपन ने एचडीबी फाइनेंशियल के अंदर डिस्कशन किया था कि अनलिस्टेड जो प्राइस था उससे काफ़ी नीचे इशू प्राइस आया कंपनी का, और उसके बाद भी स्टॉक नहीं चल रहा है। सो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जैसे ही पता चला मार्केट को कि टाटा कैपिटल का आईपीओ नेक्स्ट मंथ के अंदर आएगा, तो उसके बाद में देखिए 36% स्टॉक अपने पीक से गिर गया। एक दिन में नहीं गिरा है, लेकिन अपने पीक से 36% स्टॉक अभी नीचे हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों अपने को ये सीखना है कि ऐसा नहीं है कि अनलिस्टेड स्टॉक्स को खरीदे तो उसके अंदर पैसा बनेगा जब वो लिस्ट होगा। कभी कभी पैसा नहीं भी बने, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप खरीद के रखते हो 2-3-4-5 साल तक और उसके बाद में कंपनी लिस्ट होती है, तो डेफिनेटली फिर वो पैसे बनने के चांसेस काफ़ी हैवी हो जाते हैं। अब देखिए इसमें कारण क्या है, वही कारण है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरह होने की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी सी कम देगी कंपनी टाटा कैपिटल, लेकिन अभी के समय अनलिस्टेड मार्केट में हैवी बाइंग की वजह से काफ़ी महंगा ये हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप अनलिस्टेड कंपनीज को खरीदते हैं तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। साथ में देखिए दोस्तों, अभी ये भी बोला जा चुका है कि 36% ही गिर चुका है, उसके बाद ये और भी नीचे गिर सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि टाटा कैपिटल आपने देखा और आपने आईपीओ को अप्लाई कर दिया, आपको साथ में जीएमपी भी देखना है। हो सकता है जीएमपी नेगेटिव देखने को मिल जाए, हो सकता है जीएमपी अच्छा देखने को ना मिले। अब देखिए जीएमपी से याद आता है एक आईपीओ है जो आज बंद हो चुका है, पहले अपन इसको देखते हैं। अर्बन कंपनी, और इसका जो जीएमपी है ना कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। अब ये जीएमपी कितना पहुंच चुका है, ये जीएमपी पहुंच चुका है 42% का, यानी 50% के आसपास हो सकता है इन्वेस्टर्स को मुनाफा हो जाए अगर इन्वेस्टर्स के पास में एप्लीकेशन लगती है तो देखते हैं कितने लोगों के पास में एप्लीकेशन लगेगी। बाकी काफ़ी लोगों ने अभी एप्लीकेशन तो लगा दी है, काफ़ी ज़्यादा ये सब्सक्राइब हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टर टाटा इन्वेस्टमेंट के स्टॉक को खरीद चुके थे, क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट के पास में टाटा कैपिटल के स्टॉक्स है। तो टाटा कैपिटल अगर अच्छी लिस्टिंग देता है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट को भी उसका फायदा होगा, और टाटा इन्वेस्टमेंट को फायदा होगा तो उसका स्टॉक चलेगा। तो कल के दिन बड़ी तेजी हमने यहाँ पे देखी है। आज के दिन भी ओपनिंग इसकी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने नीचे आके क्लोज किया है।
साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो 106 की है, यानी 106 का पी, यानी काफ़ी महंगा है। अब इन्वेस्टर्स के पास में यहाँ से कितनी कमाई होगी वो तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक मतलब का है, इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा मतलब का भी तो देखने को नहीं मिलता है इस तरह की वैल्यूएशन के ऊपर। और ट्रेडर क्या फोकस करेंगे, ट्रेडर फोकस करेंगे ब्रेकआउट को, जो अपन कल भी डिस्कस कर चुके थे। तो इन कंपनीज के ऊपर इस तरह से ध्यान देना है। आगे चलते हैं, निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश है, देखते हैं ब्रेकआउट्स आते हैं क्या। अभी निफ्टी अपने रेसिस्टेंस के आसपास तो आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से अपन बातचीत करें कि न्यूज़ अच्छी आ रही है, टैरिफ को लेकर अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है, जीएसटी को लेकर अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मार्केट को पुश करी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमने देखा मार्केट को बढ़ते हुए। अभी के समय आप देखोगे ना तो निफ्टी आ चुका है अपने रेसिस्टेंस पर। ये यहाँ से निफ्टी ने पहले भी गिरावट दिखाई थी, वापस से निफ्टी यहाँ पे है। अब यहाँ से नीचे जाता है निफ्टी और वापस से अपने साइडवेज मार्केट को कंटिन्यू करता है, या फिर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाके ब्रेकआउट करता है, ठीक है। वो देखना पड़ेगा, लेकिन वो पता चलेगा रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद ही, यानी अगले हफ्ते, ठीक है। तो ये सिचुएशन अभी के समय निफ्टी के देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, एक सेक्टर है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, जिसका नाम है निफ्टी इंडिया डिफेंस। डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स ने बड़ी तेजी दिखाई है। काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स 6% चले हैं, 8% चले हैं, और काफ़ी स्टॉक्स 2-3% चले हैं। मतलब मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स ने बहुत अच्छी तेजी दी है। अगर मैं सेक्टर की बात करूं, इंडेक्स की बात करूं, तो यहाँ पे 337 पॉइंट्स ऊपर है, यानी 4% के साथ में ऊपर एक इंडेक्स। तो बहुत बड़ी बात है। अब क्या कारण है इसके पीछे का कि क्यों ये स्टॉक्स चल गए, उसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि बीईएम, जीआरएससी ये स्टॉक्स हैं, इनके स्टॉक्स 12% तक चल गए। हैवी वॉल्यूम्स, साथ में ऑर्डर विंस, बड़े ऑर्डर्स मिले कंपनीज को, और साथ में बात यह है कि सरकार बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाली है कंपनीज के ऊपर, यानी ऑर्डर्स के ऊपर। तो ऑब्वियस है कंपनीज के पास में काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं। साथ में एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी है। जापान के साथ में जो डील हुई है उसके अंदर भी अच्छी न्यूज़ हमने सुनी है, तो वो एक कारण है। इसके साथ में दोस्तों एक और कारण है जिसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, जैसे इन्वेस्टर्स के पास में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, इंडेक्स फंड खरीदने के, स्टॉक्स खरीदने के, ईटीएफ खरीदने के। स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करते हैं आगे चल के, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इंडेक्स और ईटीएफ ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के पास में। अब जैसे अपन इस इंडेक्स को देखें, इंडेक्स फंड को देखें जो मोतीलाल ओसवाल का है, निफ्टी इंडिया डिफेंस, तो ये इंडेक्स की तरह चलेगा। जैसे डिफेंस इंडेक्स चलेगा वैसे चलेगा। तो आज 4% की तेजी बनी, तो इसकी एनएवी कल अपडेट होगी तो 4% या जो भी तेजी बनी है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये वही फंड है या वही इंडेक्स है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में 74% पैसे बना के दिए थे, जबकि टोटल मार्केट नीचे जा रहा था, लेकिन ये 74% ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो टाइम आता है, हर सेक्टर का कभी ना कभी टाइम आता है, अच्छा टाइम, खराब टाइम। अभी आप देखोगे तो खराब टाइम था, वापस से ये मूव करना शुरू कर चुके हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं तो इसका ईटीएफ देखोगे जो अभी अपडेट हो चुका है, क्योंकि लाइव मार्केट का डेटा होता है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस चलते हैं। तो 5% की तेजी यहाँ पे बन गई, तो 5% की तेजी बनी है। अगर मैं इसको आपको चार्ट के बेसिस पे दिखाऊं, जैसे अगर किसी को ईटीएफ देखना है स्टडी करने के लिए, तो आप टाइप कर सकते हैं अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन के अंदर एमओ डिफेंस, तो आपको ये मिल जाएगा डिफेंस का ईटीएफ, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे ना तो आज अच्छे वॉल्यूम्स भी थे, और साथ में ये जो स्विंग है इसका एक रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली है। टेक्निकल्स में देखते हैं क्या रिवर्सल्स हो चुके हैं क्या। सो इसमें हम देखें सबसे पहले वॉल्यूम्स को, तो वॉल्यूम्स एकदम से देखिए यहाँ पे स्पाइक करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय। ये देख सकते हैं वॉल्यूम कितने तेजी से बढ़ गए। उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ, लेकिन आज के दिन वॉल्यूम बढ़ा। साथ में अगर मैं स्टॉक के प्राइस या ईटीएफ के प्राइस की बात करूं, इंडेक्स की बात करूं, तो ये लेवल रेसिस्टेंस कहते हैं, वापस से इसने इसी को हिट किया, सपोर्ट लिया, और आज के दिन बाइंग देखने को मिली है। तो कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन और डिस्काउंट तो समझ में आ रहा है, साथ में अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स ने आज के दिन बाइंग तो की है, लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे चलो ठीक है, यहाँ पे अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। अगर ये ब्रेक कर जाता है मंडे को तो उसको एक ब्रेकआउट के रूप में कंसीडर कर सकता है, और फिर इन्वेस्टर ये देखेगा कि यहाँ से कितना गैप है अपने रेसिस्टेंस के बीच में। तो गैप कितना देखने को मिलता है, 14% का गैप देखने को मिल जाता है। स्टॉक्स में भी गैप देखेगा इन्वेस्टर, कुछ स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया है, कुछ ने नहीं किया, आगे चल के बातचीत करते हैं। तो इस तरह से स्टडी कर सकते हैं आप कंपनीज के ऊपर और इंडेक्स के ऊपर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना है, पिछले दोनों वीडियोस आप देख लेना जो कि कल मैंने आपको दिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।